ओम शांति। 12 नवंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की बात ही नहीं है। तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की बात ही नहीं है। प्रश्न, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर, मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो ड्रामानुसार कल पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से भी कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। गीत मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। ये बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये खेल बना हुआ है। शुक्रिया आदि की बात नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं ड्रामानुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया सुदर्शन चक्रधारी तुम आप पे ही बन जाते हो। तीनों लोग भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ये भी जानते हो अब खेल पूरा होता है। बाप आकर के तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों, तीनों लोकों, आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने बिगर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के डायरेक्शन को भी भूल जाते हो। तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निर्धन के थे। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदा नॉलेज मंथन करती होगी। ये भी नॉलेज है। ऊंच से ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं ड्रामानुसार। ड्रामा अक्षर ही तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं। अभी तुम जानते हो हम आर्फन थे, अब बेहद का बाप धनी मिला है जो धन के बनाते हैं। पहले तुम बेहद के आफरन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। अगर कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। बाप कहते, नई दुनिया और पुरानी दुनिया का ये सब तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। हर एक के सर्कमस्टांस अपने अपने होते हैं। समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से ही बल मिलता है ना। बाप है ही जौहरदार तलवार। तुम बच्चों को जौहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता, रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा, योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं, इस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवानोवाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्कर का ज्ञान सुनाता हूँ। उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना। ज्ञान और योग दोनों है। सेकंड का काम। बस हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर को जैसे भी स्मृति होती जाती, घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कैसे पावन हो जाए। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते तो अशरीरी हो जाते हैं। उस समय तो कोई भी कर्म होता नहीं, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं। ये है नींद। विकर्म कोई होता नहीं। नींद ना करें तो पाप भी करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है।
सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं जब अब सोता हूँ अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शान स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि वह सत्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर। बच्चों को मास्टर भी कहते हैं। तो बाप युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रहे पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि बाप हमारे ऊपर रहम करे, कृपा करे, नहीं, ये उनका गायन है रहम दिल बादशाह। ये भी उनका पाठ है तमो प्रदान से सतो प्रदान बनाना। भक्त लोग महिमा गाते हैं। तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है, ये गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाएंगे। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठ रहते हैं। टीचर आता है तो उठकर खड़े रहते हैं, फिर बैठते हैं। ये बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाता ही हूँ। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं। आत्मा को बैठ सुनना। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। तुम बच्चे कहेंगे क्या तुम उठो? नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते, यहाँ नहीं। बाप को खुद उठकर नमस्ते करते। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे। इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात ही नहीं है। बाप समझाते रहते, मुरलियाँ मिलती रहती हैं, वह रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पड़े, नहीं तो एब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुहे से गुहे बातें सुनाता हूँ। तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट मिस हो जाएगी। ये नई बातें हैं जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देख भी हैरान होते हैं, कोई शास्त्रों में भी नहीं है। भगवान ने चित्र बनाए। तुम्हारी ये चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा, कहेंगे ये ठीक है, कल पहले भी हमने पढ़ा था। जरूर भगवान पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ये है। फिर आधा कल्प के बाद उसके बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1-2 से 4 हो गए। अब धर्म की वृद्धि होते होते लाख 1.5 लाख कितने हो गए। शास्त्र आदि बनते हैं, उनको भी आधा समय बाद ही बनते होंगे। हिसाब किया जाता है। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानती हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। ये है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सबको बोलो, यहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है जो और कोई सिखला ना सके। बल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें ये कहाँ दिखलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए, अब नहीं है। ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। वह तो कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कह देते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो। अब समझते हो धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया है फिर से राज्य भाग्य देने। तुमको यही याद है, पुराने से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होनी है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक होना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते, दूसरी तरफ ही बहुत गिलानी करते रहते। वह भी तुम्हारे पास गीत है, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। ये दोनों गीत भी सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य और कहाँ ये। बाप है गरीब निवास, गरीबों की बच्चियाँ मिलेंगी। शाहूकारों को तो अपना नशा रहता। कल पहले जो आए होंगे वही आएंगे। फिक्रात की कोई बात ही नहीं है। शिव बाबा को कभी कोई फिक्रात नहीं होती है, दादा को होगी। इनको अपना भी फिक्र, हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें गुप्त पुरुषार्थ चाहिए।
चार्ट रखने से समझ जाता है। इनका पुरुषार्थ यही है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ। ये युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फ़ायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी। पुरुषार्थ करना, डायरियाँ कितनी लाखों करोड़ों बनती है नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात है ये नोट करने की, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाबता लिखना चाहिए। फिर मालूम पड़ेगा ये तो हमको घाटा पड़ गया, क्योंकि जन्म जन्मांतर के भी कर्म भस्म करने हैं। बाप रास्ता बताते हैं, अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद करे, कृपा रहम आदि मांगने की मरना भला। कई तो पैसे भी नहीं मांगते, कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। बाप कहते ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया वर्षा पाया, वे आप पे ही करेंगे। तुम कोई काम के लिए मांगो ही नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है। राजा के घर में साहूकार के पास जन्म होता है। जिनको करना होगा वे आप पे ही करेंगे, तुमको मांगना नहीं है। कल पहले जिन्होंने जितना किया ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते रहते हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। बाबा की भंडारी बढ़ती रहती है। हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे कि पैसा दो। भक्ति मार्ग में बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। जिन्होंने कल पहले मदद की वह करते रहेंगे। बाबा कहते अपना भाग्य बनाना है। बाबा तो कहते रहते हुंडी भरती रहती। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। बाबा कहते बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं करो, ये तो सन्यासी लोग करते। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी के देते, उसका रिटर्न एक जन्म में मिलता। ये फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ देना अच्छा है। इनका तो नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो तो विजय माला में परोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, काल कंकड़ दूर, वहाँ भी अकाले मृत्यु नहीं होती। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते हैं। थोड़ा कुछ होता तो मौत याद आ जाता, वहाँ ये ख्याल ही नहीं। तुम अमरपुरी में चलते हो। ये है शीशी मृत्यु लोक। भारतीय अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत शीशी पास हुआ, नीचे गिरते आए। जगन्नाथपुरी में बहुत कैसे कैसे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी हैं, चारों तरफ बाप कहते घूमे हुए हैं, यात्रा की है। गोरे से सांवरा बना गांव में रहने वाला था। वास्तव में ये सारा भारत गांव है। तुम गांव के शोरे हो। अब तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते। ऐसे मत समझना हम तो बम्बे में रहने वाले हैं। बम्बे भी स्वर्ग में, आगे क्या है? कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। हम गांव के शोरे निर्धन के बन गए। अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग। कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते। सोमनाथ का मंदिर ही कितने हीरे जवाहरात में भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर ही बनाते, कितना मशहूर था। अभी तो भारत गांव है। सजग में बहुत माला माल था। ये बातें दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं, फिर विश्व के मालिक बनते। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्म भाग्यशाली हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्म भाग्यशाली हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार
विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। वरदान रूहानी शक्ति को हर कार्य में यूज़ करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भाव। रूहानी शक्ति को हर कार्य में यूज़ करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भाव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से स्वयं को ही वे सबको परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकारों के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने की बजाय रूहानी शक्ति को यूज़ करो। मनसा, वाचा और कर्मना तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त कौन है? जो तीनों में ही युक्ति युक्त हैं। मनसा, वाचा और कर्मना तीनों साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। स्लोगन: सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जो भी परिस्थितियाँ आ रही है, तब कहती जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं और आने वाली है, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति का व कोई भी हलचल का प्रभाव नहीं डाल सकते। बाप कहते हैं जो भी परिस्थितियाँ आ रही हैं और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सब बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव में नहीं डाल सकती। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास करें। रूहानियत की शक्ति को हर कर्म में यूज़ करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त बने। ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट रखना है। ओम शांति।